हुए नंगा पांव मां के बीच में आ रहे छे पतो ने वोटन के बाद आओ कि ना हुए लेकिन केवल वोट आया जीसू सागर ने भीगते हुए और नंगा पैर नायो 25 साल तू जब तू छात्र राजनीति में पूरा छात्र राजनीति में चुनाव लड़ा तब से 25 साल से अनवरत दिन रात इसी तरह से जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह से राजस्थान की सड़कों पर निकलकर गरीब मजदूरों की सेवा करता हुआ आपका बेटा निकला है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे कहीं भी किसी भी जगह जरूरत पड़ी हो तो आपका बेटा खड़ा रहा है और इस जनसेवा करते हुए कई बार आपके बेटे को जेल यात्रा झेलनी पड़ी, कई बार आपके बेटे को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी और कई बार आपके इस बेटे में 32 मुकदमे इस राजस्थान में लगे। एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, कोई पद नहीं मिला, लेकिन कष्ट बहुत झेले। आपने वो पिपलोदी का मामला भी देखा होगा, आपने वो जवाहरामगढ़ में बकरी चलाने वाले आदिवासी बच्चों को जो मारा वो मामला भी देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा 2023 में आपका बेटा किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाने के लिए 12 कलेक्टर में भेज गया था। जैसे पिपलोदी के बच्चों में न्याय दिलवाया, जवाहरामगढ़ में न्याय दिलवाया, एक आपके नाहरगढ़ में 2 बच्चे लाइट से चिपक के मर गए थे, उनको 28 लाख रुपए दिलवाए। किसानों को धरना देकर फसल बीमा के 81 करोड़ दिलवाए। अगर तुम इस बार नरेश मीणा को 2.5 साल के लिए वोट देकर विधानसभा में भेज दोगे तो जो फसल बीमा के पैसों का तुम इंतजार कर रहे हो, जो लाइट वाले तुम्हारे यहाँ घरों पर बिल लेकर आ जाते हैं, रीडिंग लेने आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई काम लाइट वालों से पड़ जाए तो फोन नहीं उठाते। थाने में जाते हो, थानेदार तुम्हारा बिना पैसे के काम नहीं करता। तहसील में चले जाओ, पटवार घर में चले जाओ, कहीं काम नहीं होता। चारों तरफ अगर फैला हुआ है तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिन लोगों को वोट देकर तुम चुनकर भेजते हो वो भी केवल जनता के लिए काम नहीं बल्कि राजनीति को व्यवसाय का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया। तुम्हारा बेटा तुमसे 2.5 साल के लिए वोट मांगने आया है। अगर तुमने इस बेटे को वोट के साथ साथ आस पास के एरिया में प्रचार करते हुए इसको विधानसभा भेज दिया तो आचार संहिता खत्म होने के बाद एक आंदोलन करूंगा और एक किसान को फसल बीमा का पैसा दिलवाने का काम करवाऊंगा। ये बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है, ये इंद्र देवता की कृपा हो रही है, इसलिए आप लोगों को भी फ्री कर दिया प्रचार करने के लिए। आज तो भी फ्री कर दिया। बाबा खाटू श्याम को लगा कि परमोजय भाई के तो 40 नेता प्रचार करने आ रहे हैं, बीजेपी के तो 40 नेता प्रचार करने आ रहे हैं और बाबा खाटू का भक्त नरेश अकेला प्रचार करने दौड़ रहा, इसलिए आपको भी बाबा खाटू ने फ्री कर दिया। आपको भी हम बर्दाश्त होकर फ्री हो गए, इसलिए मेरा प्रचार करने के लिए बारिश हो रही है। 5-10 दिन तो खड़ा चले तो मैदान में उतर जाओ। मेरे पास कोई नेता नहीं है, पार्टी का झंडा नहीं है, मेरे पास तो तुम्हारा आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। तुम्हारे भरोसे ये लड़का मैदान में उतरा, बड़े बड़े सेठों से चुनाव लड़ रहा है, उसको भरोसा विश्वास तो तुम्हारे ऊपर है। मेरे पास तो केवल जोश और उमंग है, हौसला है। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, पेड़ पड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। घर घर जाकर एक व्यक्ति तक पहुंचकर वोट मांग रहा हूँ। लेकिन जो दुश्मन है, जो प्रमोद जैन भाया जो यहाँ से बार बार चुनाव जीतता था, उसको गांव में जा रहा तो कोई प्रचार में कोई आदमी नहीं मिल रहे, प्रचार में आदमी नहीं मिल रहे, कोई कुछ सवाल नहीं रहा। अब वो बोलना गया, अब वो बोलना गया, अब तो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे चला के बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, दारू पिला के वातावरण को गंदा करने का प्रयास कर रहा है। जैसा उसने शिवराज जी नागर के चुनाव में जब खुद पर गोलियां चलवाई थी, अब कोई कह रहा है कि साहब इस बार गाड़ी को खुदी चलवा के तुम्हारा नरेश का नाम ले सकता है। इसलिए अफवाह में नहीं आना, अफवाह में नहीं आना। फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई गलत खबरें चला रहे, इनको जवाब देना सीखो, इनको जवाब दो कि नरेश मीणा तो बारिश में भी जनता के पैरों पर पड़ के वोट मांग रहा,
पाया तू कशे क्योंकि भाइयों तो सेठ का घर में पैदा हुए थे, भाइयों तो लालो थे लालो, भाइयों तो सेठ का घर में पैदा हुए थे और ये थापो नरेश तो किसान का घर में पैदा हुए थे। जो पैदा हो रहा जब से कष्ट झेल रहे हो, जो पैदा हुआ तब से ही कष्ट झेल रहा है। ये आपका बेटा तो कड़ाके की ठंड में पार्क भी करना चाहता है, आपका बेटे ने तो नस्ल की खेती भी करी है और झक्कर के टाइम पर खेतर में जार फलडा भी पीना चाहिए। इसलिए पानी काहे न पिला सके मुझे कह रहे जो मारा लड़कान सु अरे आप भी गाड़ी को भी बंद कर दो, हमें फालतू डीजल पड़ रहे हैं, आप लोग पकाई तोड़ दे पूरा अंता पकाई तोड़ लिया। पर ये कह रहे तेल कम से भाई साहब पतरत फूक पामा न पूगा, इसलिए आपका तो गाड़ी में डोल लिया। पर वो वादों कर रहे हो जो दासू, वो वादों कर रहे हो जो अगर थानापुर चुनाव जिता दियो तो एक एक गांव में अंत तक एक एक गांव में आपको धन्यवाद देने पैदल आऊंगा, नंगे पैर आऊंगा, आपके गांव में बैठकर आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उन्हीं समस्याओं को सरकारी मैं आशीर्वाद देगा। एक बारी छतरी नहीं हटा और दोनों हाथ करा नहीं, छतरी नहीं की चाहिए। मेरी बात सुनो, बाबा छतरी हटा रहे हैं, बाबा खाटू श्याम बाबा खाटू श्याम इंद्र देवता फूलों की वर्षा आपके ऊपर कर रहा है, फूलों की वर्षा। ये बूंदों के रूप में नरेश को रात को बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद मिल रहा है। अब अपने बेटे को आगे हाथ खड़े करके समर्थन दो, पूरे गांव का समर्थन, पूरे गांव का समर्थन। एक भी वोट न छूटेगा, सरू समाज को आशीर्वाद मिलेगा, सरू समाज को एक भी वोट एक्टिविटी न होनी चाहिए। 2000 बंद करेंगे हमारी बात सुनो, भाई साहब कह रहे 960 वोट, ये भाई साहब कह रहे 907 से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ अगर निवेदन माने तो 960 में सु 900 तो कर दीजिए, पर 958 मत करिए। कर देगा, डाल देगा अच्छे 9 को 960 में सु एक वोट की छूट है, 958 डलनी चाहिए। और उमर जब वो तेजा जी का जिलोदा की जब पेटी करे ना और भाइयों बीजेपी वाला देखे एक भी नरेश के अलावा वोट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। आपका बेटा अकेला चुनाव लड़ रहा है, आपका बेटा एक तीसरा चुनाव है जो विधानसभा का 2 साल में लड़ रहा है। एक साधारण किसान के घर में पैदा होके कोई हिम्मत नहीं कर सकता, मेरी भी बस की नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन आज हजारों लोग बाहर के आके मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने 25 सालों का जो रिश्ते निभाया, व्यवहार निभाया है, इसलिए हजारों लोग गाड़ियां ले लेके मेरा प्रचार कर रहे हैं। अगर आपने आपके बेटे को इस बार बना दिया, और बनाया कि नहीं बनाया, आप तो अपना काम कर देना। हारना जीतना तो नीली छतरी वाले ईश्वर के हाथ में है, आप अपना काम कर देना, आप अपना काम कर देना। मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा रिश्ता बनाकर जाऊंगा। जैसे छबड़ा का प्रचार करवा न्यायालय से, देवड़ी का न्यायालय से, पूरा राजस्थान से प्रचार करवा मारा रहे थे, वो आपसे खेल जाने जो सो रिश्तों बनाऊंगा। अगर मैं बद्रीनाथ को धरना देवा की थोड़ी भाई बुलाऊंगा तो हम आगे मारा जाऊंगा।